नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रेम क्लासेज पे। मैं आपका शुभचिंतक प्रदीप शेखावत आपका स्वागत करता हूं इस सीरीज में। देखो, हमने बात की थी लोक संगीत के बारे में और उसके बाद में हमारा एक टॉपिक रहा था वेशभूषा। आज दोनों की एक कंबाइंड हम प्रश्नोत्तरी लेके आए। महत्वपूर्ण 20 से 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं साथियों इसमें। देखो माय डियर भाइयों बहनों, ये इस प्रकार के क्वेश्चन रहने वाले हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और पूरे शोध और सर्वेक्षण के साथ निरीक्षण के साथ हमने ये खोज निकाला है कि ऐसे क्वेश्चन भी लेके आए हम कि आने वाले पेपर में आ सकते हैं। ठीक है भाइयों बहनों, देखो पीछे स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है पीहर में, कहाँ पे? पीहर में नवविवाहित दुल्हन द्वारा अपने भाई व पिता की याद में गाया जाने वाला गीत। कहने का मतलब है अभी अभी लड़की की शादी हुई है, नव विवाहित वो दुल्हन रहने वाली है, वो अपने ससुराल में बैठी है। देखो ससुराल में बैठी है, यहाँ टाइप गलत हुआ है। क्या हुआ है? टाइप गलत हुआ है। यहाँ आपको क्या करना है? ससुराल। ठीक है भाइयों बहनों, क्वेश्चन में ये पीहर लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे क्या होना था? ससुराल। टाइप गलत हुआ है। ससुराल में नव विवाहित दुल्हन है जो अपने पिता व भाई की याद में एक गीत गाती है और उस गीत का क्या नाम रहने वाला है? कौन सा गीत रहने वाला है साथियों? आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं 4 ऑप्शनों में से एक वो गीत है। देखो, एक ऑप्शन है दुपट्टा, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने चिरमी, तीसरा है लावणी, चौथा है हिचकी। जल्दी से जल्दी कमेंट करो और बताओ कि कौन सा इसका सही आंसर रहने वाला है साथियों। देखो, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे। कहने का मतलब चिरमी जो गीत है वो कब गाया जाता है? वो गाया जाता है ससुराल के अंदर नव विवाहित दुल्हन द्वारा अपने भाई और अपने पिता की याद में। ठीक है साथियों, देखो 3 ऑप्शन आपको और दिख रहे हैं। एक गीत है दुपट्टा। दुपट्टा गीत कब गाया जाता है साथियों? कौन गाता है इस गीत को? यह गीत होता है दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है। दूल्हे की सालियों द्वारा शादी के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। कब गाया जाता है? दूल्हे की सालियों द्वारा शादी के अवसर पर। ठीक है साथियों, चिरमी गीत हमने देख लिया कि ससुराल में नव विवाहित दुल्हन होगी, वो अपने पिता और अपने भाई की याद में एक गाना गाएगी या गीत गाएगी। उस गीत का नाम क्या रहने वाला है साथियों? चिरमी। ठीक है साथियों, देखो एक गीत आपको दिखाई दे रहा होगा लावणी। गीत कौन सा है साथियों? लावणी। ये किस प्रकार का गीत रहने वाला है? ये एक वीरह गीत है। वीरह गीत में हमने पढ़ा था कि किसी की याद में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? वीरह गीत कहलाता है। ठीक है साथियों, देखो इसमें क्या होता है, एक प्रेमिका अपने प्रेमी को या एक प्रेमी अपने प्रेमिका को उपवन में मिलने के लिए बुलाता है। ठीक है साथियों, देखो ऑप्शन नंबर दे या ऑप्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है? हिचकी। हिचकी गीत कब गाया जाता है? हिचकी का मतलब क्या होता है साथियों? हिचकी का मतलब होता है किसी को याद करना। जब कोई याद करेगा तो क्या आएगी? हिचकी आएगी। और यह गीत गाया जाता है लाडलो। देखो यह गीत किस प्रकार का गीत रहने वाला है? विरह गीत रहने वाला है। विरह गीत मतलब किसी की याद में गाया गया गीत विरह गीत कहलाता है। ठीक है साथियों, और हिचकी किसका प्रतीक होता है? कि कोई क्या कर रहा है? किसी को याद कर रहा है। ठीक है साथियों, देखो हिचकी गीत है ना, वो कहाँ का प्रसिद्ध गीत है साथियों? तो ये अलवर का प्रसिद्ध गीत है साथियों। अलवर जो कहाँ आता है साथियों? मेवात क्षेत्र के अंदर आता है साथियों। ठीक है लाडलो, देखो हिचकी गीत एक प्रकार का विरह गीत है लाडलो। और ये कब गाया जाता है? जब प्रेमी या प्रेमिका जब प्रेमी को याद करती है या पति अपनी पत्नी को याद करता है, उस टाइम हिचकी आती है और उसी की याद में ये गीत गाया जाता है। ठीक है लाडलो, कहाँ का प्रसिद्ध गीत है? ये अलवर का प्रसिद्ध गीत रहने वाला है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। गीत क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जोरावा एक गीत है। जोरावा क्या है? एक गीत है। वो कहाँ का प्रसिद्ध गीत है? जिस प्रकार से हिचकी अलवर का प्रसिद्ध गीत है, उसी प्रकार जोरावा कहाँ का प्रसिद्ध गीत रहने वाला है। ठीक है लाडलो, देखो ऑप्शन आपके सामने ये रहे। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? जोधपुर का प्रसिद्ध है क्या? दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? बीकानेर का प्रसिद्ध है क्या? तीसरा ऑप्शन आपके सामने जैसलमेर
और चौथा ऑप्शन आपके सामने पाली। जल्दी से जल्दी कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो और बताओ कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। देखो लाडलो, जो जोरावा गीत है ना, किस प्रकार का गीत रहने वाला है, यह भी विरह गीत रहता है। विरह गीत, विरह गीत का मतलब हमें पता है कि किसी की याद में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है, विरह गीत कहलाता है। ठीक है मास साहब, आप आगे बताओ कि ये कब गाया जाता है। ये गाया जाता है जब पति परदेश में कमाने के सिलसिले में परदेश गया हुआ होता है, तब पत्नी द्वारा ये गीत गाया जाता है। कहने का मतलब पति कहाँ है, परदेश में है, पिछ इस गीत को कौन गाएगी लाडलो, उसकी याद में या पति की याद में कौन गाएगी, पत्नी गाएगी। ठीक है लाडलो, कहाँ का प्रसिद्ध गीत है, तो ये साहब जैसलमेर का प्रसिद्ध गीत है। जोरावा गीत कहाँ का प्रसिद्ध है लाडलो, जैसलमेर का ये प्रसिद्ध गीत है। ठीक है लाडलो, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है लाडलो, क्वेश्चन बोल रहा है कि मांगी बाई का संबंध कौन सी शैली से है। हमने शैलियां पढ़ी थी, दूसरी क्लास हुई थी हमारी कि संगीत से जुड़े व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा था, और संगीत की शैलियां, संगीत को कितने प्रकार से पढ़ा जाता है, कितने प्रकार से संगीत को गाया जाता है, ये भी हमने हमारी चर्चा हुई थी इस सिलसिले पे। देखो लाडलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मांगी बाई का संबंध कौन सी शैली से। एक मांगी बाई बहुत थे जो थेरे ताली नृत्यांगना हुए थे, प्रसिद्ध नृत्यांगना हुए थे, और एक मांगी बाई ये है जो गायक थे। कहने का मतलब गायिका थे। ठीक है साथियों, देखो आपको इसमें बताना है कि मांगी बाई का जो संबंध है वो कौन सी शैली से, या वो जो गीत गाया करते थे कौन सी शैली में गाया करते थे। ठीक है लाडलो, देखो आपके सामने शैलियां हैं। कौन कौन सी शैलियां, एक ध्रुपद शैली, हमने पढ़ा था ध्रुपद शैली का जन्म कहाँ होता है, तो मान सिंह तोमर के समय ग्वालियर में इसका जन्म होता है। इसमें होता क्या है, इसके अंदर राजा महाराजाओं के बारे में गुणगान किया जाता है, ईश्वर का गुणगान किया जाता है, देवदासियों के बारे में बताया जाता है। इस प्रकार का ये शैली रहने वाली है। देखो दूसरी शैली कौन सी है, मांड शैली। मांड शैली के बारे में हमने पढ़ा था कि राज दरबार के अंदर राजा महाराजाओं का गुणगान होता है। किनका गुणगान होता है, राजा महाराजाओं का गुणगान होता है। ठीक है लाडलो, तीसरा ऑप्शन आपके सामने धमार शैली, और चौथा है दादरा शैली। हमने पढ़ा था कि किन्हीं में चंचलता के साथ गीत गाए जाते हैं, दादरा शैली के अंतर्गत आते हैं, और धमार गीत के अंदर हमने पढ़ा था कि ये युद्ध के समय गाए जाते हैं। किनके द्वारा, ढोली जाति द्वारा और दाढ़ी जाति के लोगों द्वारा युद्ध के समय इन गीतों को गाया जाता है। करकर जो कठोर भाषा होती है उनका प्रयोग किया जाता है, और अर्थपूर्ण शब्द इसमें होते ही नहीं है। कहने का मतलब किसी भी शब्द का अर्थपूर्ण होता ही नहीं है, आदि अधूरों शब्दों के साथ इन गीतों को पूरा किया जाता है। ठीक है लाडलो, देखो मांगी बाई का जो संबंध था ना लाडलो, वो किस प्रकार का संबंध था, वो था लाडलो मांड शैली से। कौन सी शैली से संबंध था, इस मांड शैली से। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा लाडलो, वो रहेगा मांड शैली। ओके देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है वल्लभ संप्रदाय। कहने का मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कह सकता हूं ना, इसका दूसरा नाम पुष्टि मार्गीय संप्रदाय तो मिलता है। ठीक है, देखो वल्लभ संप्रदाय द्वारा कौन सी शैली में राधा कृष्ण की आराधना में भजन गाए जाते हैं। कहने का मतलब वल्लभ संप्रदाय के जो लोग हैं वो कौन सी शैली के अंदर राधा और कृष्ण के भजन गाएंगे। देखो हमने बात की थी, शैलियों की बात की थी और अच्छे से पढ़ा था शैलियों को। चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन क्या क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन बोल रहे हैं एक है हवेली संगीत, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने मांड शैली, तीसरा ऑप्शन है धम्मार शैली, और चौथा ऑप्शन है दादरा शैली। सही आंसर क्या होगा लाडलो, इसका सही आंसर आप दीजिए। देखो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, कहने का मतलब हवेली संगीत के अंतर्गत आते हैं। हमने पढ़ा था हवेली संगीत कैसे प्रारंभ हुआ, औरंगजेब का शासनकाल होता है। औरंगजेब के शासनकाल में उन्होंने मंदिरों का तोड़वाना स्टार्ट कर दिया। अब लोग जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं भक्ति कीर्तन करेंगे तो कहाँ करेंगे, भजन का कीर्तन करेंगे कहाँ करेंगे, भक्ति करेंगे तो कहाँ करेंगे। उनके जो राधा और कृष्ण की लीला और उनकी आराधना में जो गीत गाएंगे या भजन गाएंगे तो कहाँ गाएंगे। तो उन्होंने अंडरग्राउंड होकर भजनों को गाना स्टार्ट कर दिया और उसी का नाम क्या मिलता है, हवेली संगीत मिलता है। ठीक है लाडलू, हमने ये भी पढ़ा था कि हवेली संगीत भारत के राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ प्रचलित है, तो ये नाथ द्वारा में भी प्रचलित है। हमने यह भी पढ़ा था उदयपुर के अंदर भी है, हमने यह भी पढ़ा था चित्तौड़गढ़ के अंदर भी है, और हमने यह भी पढ़ा था कामा भरतपुर के अंदर भी ये प्रचलित संगीत शैली रहने वाली है। ठीक है लाडलो, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है
कि राजस्थान की मरु कोकिला किन्हें कहा जाता है। राजस्थान की मरु कोकिला कौन है। हमने कोकिला के बारे में पढ़ा था कि कोकिला कौन है, मरु कोकिला कौन है, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, ये हमने सारी चर्चा की थी। देखो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है जो मांगीबाई मिल्रा है, दूसरा ऑप्शन है लता मंगेशकर, तीसरा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू और चौथा ऑप्शन क्या है, अल्लाजीलाई बाई। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है लाडलो, जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या है, देखो राजस्थान की जो मरु कोकिला है वो किन्हें कहा जाता है, वो कहा जाता है अल्लाजीला बाई को। किनको कहा जाता है, अल्लाजीला बाई को कहा जाता है। हमने ये पढ़ा था कि ये कौन से राज दरबार में गायन करते थे, तो ये बीकानेर राज दरबार के अंदर क्या करते थे, गायन करते थे। ठीक है लाडलो, देखो मांगी बाई जो मांड शैली से संबंधित थे, हमने ये पढ़ा था सर्वप्रथम इन्होंने केसरिया बालम गाने को या गीत को गाया था। देखो सरोजिनी नायडू, और सरोजिनी नायडू के बारे में हमने पढ़ा था कि इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है भारत की लता मंगेशकर। भारत की लता, सॉरी भारत की कोकिला। और भारत की कोकिला कौन रहने वाले हैं, तो वो रहने वाले हैं अपने कोकिला। सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है, भारत की कोकिला। ठीक है साथियों, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर को मतलब, वर मतलब दूल्हे को, वर का मतलब हुआ दूल्हा, वर का मतलब क्या हुआ साथियों, वर का मतलब हुआ दूल्हे को जादू टोने से बचाने हेतु कौन सा गीत गाया जाता है या गाया गया गीत कौन सा है। देखो आपके सामने एक ऑप्शन है बधावा, एक ऑप्शन है शीठणे, तीसरा ऑप्शन है कामण और चौथा ऑप्शन है आपके सामने जल्लो। कौन सा इसका सही आंसर रहेगा साथियों, जल्दी से जल्दी आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आप। देखो साथियों, वर को जादू टोने से बचाने के लिए एक गीत गाया जाता है और उस गीत का नाम क्या है साथियों, कामण। कौन सा गीत गाते हैं, कामण। कौन गाएंगे, वधु पक्ष वर को जादू टोने से बचाने हेतु वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा यह गीत गाया जाता है। देखो एक गीत आपको क्या दिखाई दे रहा है, बधावा। बधावा गीत किस प्रकार का गीत है, ये एक मांगलिक गीत है। कहने का मतलब मांगलिक अवसरों पर इस गीत को गाया जाता है। बुजुर्गों को जो पूर्वज है अपने, उनको याद किया जाता है और उनकी याद में ये गाना गाया जाता है, सॉरी गीत गाया जाता है। उसे क्या बोल दिया, बधावा गीत। जो किस प्रकार का गीत रहने वाला है साथियों, मांगलिक गीत रहने वाला है। एक आपके सामने ऑप्शन है शीठणे। शीठणे ये एक प्रकार का गाली गीत है। कौन सा गीत है, गाली गीत। ठीक है साथियों, देखो कामण हमने पढ़ लिया कि वर को किससे बचाना है, जादू टोने से, और उस के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, वो गाया जाता है कामण गीत। एक गीत है जल्लो, इसको क्या कहा जाता है, जल्लो जलाल गीत। जल्लो जलाल, जल्लो जलाल गीत। और जल्लो जलाल गीत किस प्रकार का गीत है, ये गीत कब गाया जाता है, ये गीत जब बारात आई हुई होती है, उसका डेरा देखने के लिए वधु पक्ष की महिलाएं जाती है और इस गीत का गायन करते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूल्हे की सालियों द्वारा, दूल्हे की सालियों द्वारा, दूल्हे की सालियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, चिरमी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, जकड़ी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, दुपट्टा। और ऑप्शन नंबर दे जोरावा। जोरावा गीत के बारे में हमने पढ़ा था, जैसलमेर का प्रसिद्ध गीत रहने वाला है और विरह गीत है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन ये गलत हो जाता है। ठीक है, पीछे तीन ऑप्शन बचे। चिरमी के बारे में हमने पढ़ा था कि ससुराल के अंदर, कहा ससुराल के अंदर नवविवाहित दुल्हन द्वारा अपने भाई और अपने पिता की याद में गीत गाया जाता है, उसको चिरमी कहा जाता है। ठीक है भाई साहब, ये भी गलत हो गया। पीछे ऑप्शन दो बच्चे, एक का नाम क्या मिलता है, दुपट्टा, एक का नाम जकड़ी और दुपट्टा। इसका सही आंसर क्या रहेगा लाडलो, इसका सही आंसर रहेगा दुपट्टा। कौन सा गीत गाया जाता है, दुपट्टा। कौन गाएंगे, दूल्हे की सालियां गाएगी। तो जकड़ी गीत किस प्रकार का गीत रहने वाला है, जकड़ी। देखो टाइप गलत हुआ, जकड़ी गीत है वो किस प्रकार का गीत रहने वाला है, ये कब गाया जाता है, ये गाया जाता है दुल्हन की सहेलियों द्वारा, दुल्हन की विदाई पर। दुल्हन की जब विदाई होगी, विवाह होगा तो विदाई होगी, और विदाई होगी तो दुल्हन की सहेलियों द्वारा ये गीत गाया जाता है। ठीक है साथियों, देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रात्रि जागरण का जो अंतिम गीत है उसे क्या कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन क्या क्या बोल रहे हैं। एक है झिलमिल, एक है मर्सिये, कौन सा, मर्सिये,
तीसरा ऑप्शन है कुकड़ी, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने रात्रि जोगा। रात्रि जागरण का जो अंतिम गीत है वो कौन सा है साथियों? देखो, रात्रि जागरण का जो अंतिम गीत है वो है कुकड़ी गीत। कौन सा गीत? कुकड़ी गीत। कुकड़ी एक रस्म भी होती है, एक प्रथा भी होती है। कुकड़ी जो सांसी समाज के अंदर एक समाज है, सांसी समाज, और उस समाज के अंदर ये प्रचलित है। इस कुकड़ी रस्म के अंदर क्या होता है भाई साहब? कुकड़ी गीत तो हमने पढ़ लिया कि रात्रि जागरण का अंतिम गीत है, लेकिन कुकड़ी रस्म के अंदर क्या होता है? ये सांसी समाज की एक रस्म है, यह प्रथा है। इस प्रथा के अंदर या रस्म के अंदर क्या होता है लाडलो? इसके अंदर स्त्री को अपने स्त्रीत्व या अपनी पवित्रता का जो अग्नि परीक्षा होती है वो देनी पड़ती है। ठीक है साथियों, ये रस्म भी हमने पढ़ ली। किसकी रस्म होती है? ये सांसी समाज की एक रस्म है। ठीक है साथियों, देखो झिलमिल गीत क्या होता है? इस गीत के अंतर्गत क्या होता है? ये गीत कब गाया जाता है? ये गीत गाया जाता है दूल्हा क्या मारेगा? दूल्हे द्वारा तोरण मारता है। दूल्हे द्वारा जब तोरण मारा जाता है, तोरण मारा जाता है, उस समय वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा ये गीत गाया जाता है। ठीक है साथियों, और रात्रि जोगा, रात्रि जोगा जो किसी लोक देवता या अपने पूर्वजों की याद में नाइट के अंदर या रात के अंदर महिलाओं द्वारा, परिवार की महिलाओं द्वारा जो भजन कीर्तन किए जाते हैं उसने क्या कहा जाता है? रात्रि जोगा कहा जाता है। ठीक है साथियों, देखो अगला क्वेश्चन क्या है? भीलों का जो भील एक जनजाति है उनका युगल गीत क्या है? और युगल के बारे में हमें पता है। सामूहिक गीत क्या है? सामूहिक गीत क्या है? कहने का मतलब युगल मतलब महिलाएं भी इस गीत को गाएगी और भील जाति के जो पुरुष है वो भी इस गीत को गाएंगे। गीत कौन सा रहने वाला है? चार ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन क्या बोल रहा है? शीटने। हमने पढ़ा एक प्रकार का गाली गीत है। ऑप्शन के हिसाब से ये गलत है, क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन गलत है। देखो, एक है गीत ओलियो। ओलियो का मतलब क्या होता है? याद। क्या होता है? किसी की याद में गाया गया गीत ओलियो, और ओलियो का मतलब क्या होता है? याद होता है। ठीक है साथियों, एक है सुवटिया और एक है हमसीड़ो। इसका सही आंसर क्या होगा लाडलो? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप। इसका सही आंसर होगा दे। कहने का मतलब जो हमसीड़ो है वो क्या है? भीलों का एक युगल गीत है, और जो सुवटिया गीत होता है वो भील स्त्रियों द्वारा प्रदेश गए भील पुरुष की याद में, अपने पति की याद में ये गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? सुवटिया गीत। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पुत्र जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है? जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है या पुत्र का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, तब वहां परिवार की महिलाओं द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? देखो लाडलो, आपके सामने ऑप्शन है 4। ऑप्शन क्या क्या बोल रहा है? होलरा गीत, जच्चा गीत, झल्लो गीत, और ऑप्शन नंबर दे है ए और बे दोनों। कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है साथियों? देखो, ऑप्शन नंबर जो दे है वो इसका सही आंसर होगा। किस प्रकार से होगा? होलरा या जच्चा जो गीत है वो दोनों एक ही गीत है, एक ही प्रकार के गीत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दे। झल्लो गीत या जलाल गीत हमने पढ़ा था। झल्लो और जलाल, बारात का डेरा देखने जाते समय वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा ये गीत गाया जाता है। ठीक है साथियों, देखो 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हिचकी गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? हमने पढ़ा था हिचकी गीत कहाँ का प्रसिद्ध है। देखो, हिचकी गीत अलवर का प्रसिद्ध है, और अलवर मेवात। ठीक है साथियों, हिचकी गीत कहाँ का प्रसिद्ध रहने वाला है? अलवर का प्रसिद्ध रहने वाला है। ठीक है साथियों, देखो 13वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मीणा और गुज्जर जाति के, अब आगे देखो गीत हमारे कंप्लीट होते हैं। अब क्वेश्चन का किस प्रकार के आ गए? क्वेश्चन आ गए वेशभूषा से। दोनों की क्वेश्चन आंसर प्रश्नों उत्तरी है वो साथ में लेके आ गए हम। देखो, मीणा जाति और गुज्जर जाति के पुरुषों द्वारा धारण किया गया सापा क्या कहलाता है? हमने पढ़ा था कि सापा को पेजा भी कहा जाता है, पगड़ी भी कहा जाता है, बोगा। देखो, ऑप्शन नंबर इसका बे है वो सही आंसर रहने वाला है, फेटा या फेंटा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है खाकला नुमा चौकुलिया दुपुलिया निम्न में से किसके प्रकार है? हमने पढ़ा था खाकला नुमा चौकुलिया दुपुलिया निम्न में से किसका प्रकार है, और हमने ये अच्छे से चर्चा की थी। एक वस्त्र होता है, उसको और भी प्रकार होते हैं, और भी प्रकारों से पढ़ा जाता है कि ये फलानी फलानी वो है, ये तो वो उसका प्रकार है। तो किसका प्रकार रहने वाला है साथियों? देखो, जामा क्या होता है? जामा होता है देश से लेकर घुटने तक का वस्त्र, तो ये इसका आंसर सही नहीं होगा। ठीक है साथियों, देखो अगला क्या है? सापा। और सापे में हमने पढ़ा था कि सापा को बागा कहा जाता है, पेचा कहा जाता है, फेंटा कहा जाता है, पगड़ी कहा जाता है। तो ये भी इसका सही आंसर नहीं रहने वाला। बंडी, और बंडी हमने पढ़ा था अधिकतर सफेद रंग की होती है, बनियानुमा होती है, बाकी दूसरे कलर भी होते हैं, बाकी
कहने का मतलब जो सफेद कलर है वो ज्यादा प्रयुक्त होता है बंडी के अंदर, और बनियानुमा ये वस्त्र है। फिर भी ये भी इसका सही आंसर नहीं है। देखो टोपी है ना, टोपी, टोपी खाखला नुमा टोपी का एक प्रकार है, चौकुलिया भी टोपी का एक प्रकार है, और दुपुलिया भी क्या है, टोपी का प्रकार है, जो सिर को ढकने का काम करती है। ठीक है साथियों, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, भीलों की पगड़ी को क्या कहते हैं? भील जो जनजाति है उनकी पगड़ी को क्या कहा जाता है? देखो खपटा एक पगड़ी का एक प्रकार है, किनकी पगड़ी रहने वाली है? शहरियों की। तो भाई साहब भीलों की पगड़ी को क्या कहते हैं? भीलों की पगड़ी को क्या कहा जाता है? पोतिया। क्या कहा जाता है लाडलो? पोतिया। देखो केसला आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने पढ़ा था कि केसला सर्दियों के अंदर, सर्दियों में प्रयुक्त होने वाला किस में? सर्दियों में। और सर्दियों में प्रयुक्त होने वाला सर्दियों में प्रयुक्त होने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? सर्दियों में प्रयुक्त होने वाला एक प्रकार का वस्त्र है, जो किसका बना होता है? जो रुई का बना होता है। किसका बना होता है साथियों? रुई का बना होता है। कहां का प्रसिद्ध रहने वाला है केसला? तो ये लेटा गांव झालोर का प्रसिद्ध रहने वाला। लेटा गांव जो कहां है लाडलो? झालोर में है। ठीक है साथियों, देखो भालू क्या होता है? भालू होता है कमर पर बांधने वाला वस्त्र, जो कौन सी जनजाति द्वारा बांधा जाता है? भील जनजाति द्वारा ये बांधा जाता है। ठीक है साथियों, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पेंचा है, पेंचा वो क्या है? क्या भीलों की धोती को पेंचा कहा जाता है, या मीणाओं की धोती को पेंचा कहा जाता है, या फिर शेरियों की धोती को पेंचा कहा जाता है, या फिर शेरियों का सापा कहलाता है? हमने पढ़ा था कि शेरियों का सापा को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है भाई साहब खपटा। तो ये ऑप्शन तो गलत हुआ। ठीक है, मीणा जाति का ऐसा कोई है ही नहीं। हमने पढ़ा था कि मीणा जाति का एक सापा पहना जाता है, गुज्जर जाति द्वारा भी पहना जाता है, उसे पेंटा कहा जाता है। ऑप्शन के अनुसार ये भी सही नहीं है। भीलों की धोती को क्या कहा जाता है? तो भीलों की धोती को तो कहा जाता है डेपाड़ा। तो फिर इसका सही आंसर क्या हुआ? पेंचा किसको कहा जाता है? पेंचा कहा जाता है शेरियों की जो धोती होती है, वो तंग धोती होती है, उससे क्या कहा जाता है? पेंचा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा लाडलो? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6। ठीक है साथियों, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आदिवासियों का जो प्राचीनतम वस्त्र है उसे क्या कहा जाता है? आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र को क्या कहा जाता है? देखो लाडलो, अंगिया क्या होती है? महिलाओं का एक वस्त्र होता है, बिना बहाई की होती है। ठीक है लाडलो, बंडूली हमने पढ़ा था कि वर पक्ष के लोग या वर द्वारा वधु पक्ष को, एक या वधु को एक ओढ़नी गिफ्ट में दी जाती है, ओढ़नी दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? बंडूली कहा जाता है। नादना या नानड़ा, इसका दूसरा नाम क्या मिलता है? नानड़ा। और यही इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है साथियों, नानड़ा या नादना। देखो कटकी क्या होता है? तो कटकी को हमने पढ़ा था कि इसको पौली भात की ओढ़नी भी कहा जाता है, और ये कुंवारी कन्या या विवाहित युवतियों द्वारा धारण की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? विधवा महिलाओं द्वारा धारण की गई ओढ़नी को क्या कहते हैं? देखो या चोड़नी है या चीड़ है। क्या केरी भात की ओढ़नी है, या फिर पौली भात की ओढ़नी है, या फिर चीड़ का पोंचा है, या फिर लेलिया भात की ओढ़नी है? देखो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6। कहने का मतलब चीड़ का पोंचा। चीड़ की जो ओढ़नी होती है उसे क्या कहा जाता है? कि ये विधवा महिलाओं द्वारा धारण की जाती है। ठीक है साथियों, देखो चीड़ का पोंचा किस प्रकार का रहने वाला है? ये काले रंग की रहने वाली। रंग कैसा होगा? इसका कलर कैसा होगा? काला रंग। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दुल्हन की वह ओढ़नी जो मामा द्वारा भेंट की जाती है। दुल्हन की वह ओढ़नी जो मामा द्वारा भेंट की जाती है। पौली भात की ओढ़नी के बारे में हमने पढ़ा था कि कंवारी जो कन्या होगी वही इसको धारण करेगी। पौरी, कछाबू और जमार भात की ओढ़नी, तीन में से आपको आंसर देना है। देखो लाडलो, कछाबू क्या होता है? तो कछाबू होता है गगरी, एक प्रकार की गगरी होती है जो घुटनों तक फैल जाती है। ठीक है लाडलो, जवाहर भात की ओढ़नी इसका सही आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? पौरी। और पौरी दुल्हन की वे ओढ़नी होती है जो उसके मामा द्वारा भेंट दी जाती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि राजस्थान की बनारसी साड़ी किसे कहते हैं?
राजस्थान की जो बनारसी साड़ी है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1, कोटा डोरिया साड़ी को राजस्थान की बनारसी कहा जाता है, या फिर मसूरदी को कहा जाता है, या फिर मलमल की साड़ी को कहा जाता है। देखो, ध्यान रखने वाली बात तो ये है कि कोटा डोरिया साड़ी के ही ये उपनाम है। कोटा डोरिया साड़ी को मसूरदी साड़ी भी कहा जाता है और मलमल की साड़ी भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दे है उपयुक्त सभी, वो इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, कहा कि प्रसिद्ध साड़ी है ये जो कोटा डोरिया साड़ी है वो कैथून की प्रसिद्ध है, और कैथून कहाँ है? लाडलो कोटा के अंदर है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सॉरी ये इतना क्वेश्चन है आपके सामने। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन आपके सामने हम साझा कर रहे हैं, आपके सामने लेकर आए प्रमुख 20 क्वेश्चन। हमारी उम्मीद और हमारा जो विश्वास है वो आप पर इतना ही है कि आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आपने दिया होगा, हम कमेंट में देखेंगे। हमारी शुभकामना हमेशा आपके साथ है, पढ़ाई को कंटिन्यूटी रखें। हम आपके सामने हमेशा हैं, हमेशा आपके साथ तत्पर है, तत्परता के साथ खड़े हैं, और आप अपनी पढ़ाई को रेगुलरिटी के साथ करें। अच्छे से सिलेक्शन के लिए पढ़े, अपने लिए पढ़े, अपने घर वालों के लिए पढ़े, तो अच्छे से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।